उड़ना चाहा। तूने तो मेरा अवकाश भी छीन लिया। तू मुझे तेरे और मेरे बीच बांट कर चला गया। हे मेरे पुरुष, तू ये क्या कर चला गया? अरे एक क्यों, दो बातें पूछो। आप मुझसे प्यार करते हैं? ये क्या पूछने की बात हुई? तो मेरी बात मानिए ना। कौन सी? आप दोबारा युद्ध पर मत जाइए। क्या? हाँ। युद्ध युद्ध पर ना जाऊं? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तो क्या रोऊं? आपको मेरी बात नहीं सुननी तो मैं चली। अरे 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 अरे, रुक तो जाओ मेरी रानी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो मुझे डर लगता है, युद्ध में अगर आपको कुछ हो गया तो? मरने दो ना वो युद्ध। अरे ओ बहू। जी माँ जी, जरा पानी तो पी ले। वही तो कर रही हूँ माँ जी। अच्छा। ए जी, तो आप मुझे वचन दो। क्या? कि आप कभी भी युद्ध पर नहीं जाओगे। चलो ठीक है। अब अरे ओ बहू। जी माँ जी, जरा दरवाजा तो बंद कर ले, रात में कुत्ते घर में घुसते हैं। हाँ माँ जी। अच्छा। बेटा,
नहीं जाओगे। ए जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम आपको युद्ध पर नहीं भेजना चाहते। खाओ कसम, वादा करो हमसे, वचन दो। इसका मतलब आप हमसे प्यार नहीं करते। अरे करता हूँ, लेकिन वादा नहीं मैं कर सकता। हाँ? अरे ओ बहू, हरी रोटी क्यों है? जैसा हमने तय किया था, सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ ना? हाँ माँ जी। अरे तुम मेरी बीवी हो। कहता हूँ, कब तक रहती है तू मुझसे? मेरी बीवी। मेरी बीबी। मेरी बीवी। अरे मेरी बीबी साली हरामजादी, एक हफ्ते से हाथ भी लगाने नहीं देती है। अच्छा? हाँ? अरे मेरी औरत साली बार बार पास बुलाती है, हाँ, और तू ढकल देती है। अरे है मेरी वाली साली कमीनी, ओ तेरी। बेमतलब का रात भर जगाती है, ओ तेरी। और वो मेरे हरामी पिल्ले दिन भर सोने नहीं देते हैं। अरे मेरा तो मन करता है कि सीधा वैष्णव के पास चला जाऊं। हाँ, फिर कमबख्त मेरी बीवी का चेहरा मुझे दिखता है और मैं। सुनो भाइयों, हाँ, हमारा मामला तो आगे तक बढ़ता है। फिर अचानक कहती है, क्या? वचन दो, वचन दो, वचन दो। भाइयों, मैंने थोड़ी ज्यादा कोशिश की, तो साली हाथापाई पे उतर आई। अरे बाप रे। और मेरी ऐसी हालत कर दी। दोस्तों, नगर की सारी औरतें ऐसा कर रही हैं, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। मतलब ये, इसके पीछे मुझे कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है। हाँ, हमारे ही घर में, हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र। हाँ। अरे हमारी औरतें ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं कहता हूँ दोस्तों, ये षड्यंत्र ही है। कैसे? तेरी औरत तुझसे क्या बोली? युद्ध बंद करो। और तेरी? शस्त्र नीचे रखो। तुम्हारी? वचन दो, वचन दो, वचन दो। और तुम्हारी? पहले युद्ध बंद करो, बाद में। हाँ, ये उनकी मिली भगत है। हाँ। अरे पर वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? पता नहीं। अरे हमारे युद्ध लड़ने से उन्हें क्या कष्ट है? पता नहीं। अरे हम युद्ध लड़ते हैं तब जाके घर का चूल्हा जलता है। ये उन्हें पता नहीं। हाँ, देश के लिए लड़ना हम सबका दायित्व बनता है। हाँ। आज कहती है युद्ध छोड़ दो, कल कहेंगी दुनिया छोड़ दो। हाँ। क्या छोड़ दे? हाँ। नहीं। भाइयों, अब हमें ही इसका कुछ इलाज करना होगा। हाँ। तो फिर देख क्या रहे हो, चलो और टूट पड़ो। हाँ। चलो। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचाती है। तू मेरी बात सुन ले। नहीं सुनूंगी। नहीं सुनोगे? नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। अच्छा,
देख ये जिद छोड़ दे। जिद नहीं है ये, प्रतिज्ञा ली है हमने, पीछे नहीं हट सकती। प्रतिज्ञा? ये जिद छोड़ दे, इससे किसी का भला नहीं होगा। अच्छा, तो आपके युद्ध से कौन सा भला हुआ, किसका लाभ हुआ? लाभ? तुम्हारा, हमारा, इस राष्ट्र का लाभ हुआ है, लेकिन तेरी जिद से ये घर जरूर टूटेगा। वाह, आपके तलवार की घात राष्ट्र की रक्षा करती है और हमारी अहिंसा की गुहार घर बर्बाद करती है। अरे वाह रे आप और आपके तर्क। मान जा, नहीं तो पछताएगी, रोएगी जिंदगी भर। आप मान जाइए, नहीं तो आप पछताएंगे, क्योंकि आने वाली संतानें हमें माफ नहीं करेंगी। संतानों के नाम से हमें डराती है। डरा नहीं रही हूँ, सावधान कर रही हूँ। मुझे सावधान करेगी? हाँ। हट! एक कहो भक्ति है, मैं बताता हूँ तुझे। एक मान जा, मैं कहता हूँ मान जा।
अरे कहाँ ले जा रही है? मैं यहाँ का कोतवाल हूँ, देख लूंगा। तू यहाँ हाँ, मैं यहाँ। जा, घर जा। अरे तू घर चल, मैं दिखाती हूँ। तू घर आ, मैं बताता हूँ। हाँ, मिलकर षड्यंत्र रचाते हम, देख लेंगे। देख लेंगे। बहना, आपका आभार मैं किन शब्दों में मानूं समझ नहीं आता। आभार किस बात का बहना? हम गणिका हुई तो क्या हुआ? हम भी तो है स्त्री, और तुम्हारी ही तरह हम भी चाहती हैं युद्ध बंदी। युद्ध में जब तक रुक ना जाए, युद्ध में जब तक रुक ना जाए, शांति अहिंसा का राज न आए, ई सौगंध ये हमने ओ बहना, ई सौगंध ये हमने ओ बहना, ई सौगंध ये हमने ओ अपने पति को ना बोलती है तू, आज हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचाती है तू। अरे साली, किसने पढ़ाया तुझे ये बात? हरामजादी, जरा सी ढील किया दी, सड़क पर निकल आई। अरे किसकी बातें सुनती है तू? हैं? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अबे चुप! बहुत सुना और एक ना सुनूंगा। अरे आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमने? अरे गुनाह, पति को शरीर संबंध से दूर रखने का गुनाह। अरे ब्याह करके लाया हूँ तुझे, अग्नि के सामने तुमने इस बंधन को स्वीकारा था। बंधन तो विश्वास का था, फिर आप मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते? मेरा तुम पर अधिकार है। मेरा भी तो है, और उस अधिकार से कहती हूँ, इस युद्ध की जिद छोड़ दीजिए। इस युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला। भला नहीं होने वाला? युद्ध से रोजी रोटी चलती है घर की। हाँ, लेकिन जिंदा रहो तब
में मारे गए तो? मरने का भय नहीं मुझे। हम मरते हैं राष्ट्र हित के लिए, देश की तरक्की के लिए। अरे हट! इस राष्ट्र हित ने न जाने कितने घर उजाड़े हैं, कितनी औरतों के सुहाग छीने, कितनी संतानें अनाथ की। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर समाज के लिए इसे रोको। अरे चुप कर साली, कौन हरामखोर तुझे ये पाठ पढ़ा रहा है? बोल। क्या मैं सोच समझ नहीं सकती? जिस हाड़ मास के तुम बने हो, उसी हाड़ मास की हम स्त्रियां भी बनी हैं। अरे सोचना औरतों का काम नहीं। अरे जिस दिमाग से आप फैसले लेते हो, वही दिमाग हमारे पास भी तो है। फिर छोड़ो और घर संभालो। ठीक है, फिर आप भी युद्ध की जिद छोड़िए और घर संवारने में हमारी मदद कीजिए। अरे मैं कहता हूँ छोड़ दो यार, चलो हमारे साथ। से दूर मत रखो हमें। हम सरहद पर दुश्मन की गर्दन उड़ा सकते हैं, तो तेरी क्या औकात है? शरीर संबंध चाहिए ना तुम्हें? बाजू के दम पर? हाँ, किसी भी कीमत पर। तो चलो, आओ। अरे महाराज ने रस्सू देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है। सारे सैनिकों को सूचित किया जाता है कि कल युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। इसलिए सारे सैनिक वीर गति महामार्ग पर उपस्थित हो। महाराज की जय। महाराज, रोज रात की इस थाली बेलन की गूंज ने हमारा जीना हराम कर दिया है महाराज। हाँ महाराज। पहले उसका उपाय कीजिए महाराज। हाँ घंटा शांति। हम जानते हैं इस थाली बेलन के कोलाहल के बीच हमें भी किस तरह काम निपटाना पड़ता है, ये हम ही जानते हैं। महाराज, महारानी आपसे मिलना चाहती है महाराज। उनसे कहो महाराज अभी व्यस्त हैं, रात में आराम से मिलेंगे, फुर्सत से मिलेंगे, सिर्फ मिलेंगे। बेलन के आगे आपके भालों का झुक जाना बड़ी शर्म की बात है। क्या करें महाराज? अरे इन बातों को छोड़ो और तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़ो। महाराज, अंदरूनी बगावत को छोड़कर बाहर के युद्ध लड़ना पागलपन है। राज्य खतरे में है। उसकी चिंता आप मत कीजिए प्रधान जी। जी महाराज। जी महाराज, आप सभी की औरतों को शांत करने की जिम्मेदारी हमारी है महाराज। तो समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप यहाँ से बाहर जाइए और थाली बेलन से छुटकारा पाइए। महाराज,
सवाल केवल थाली वेलन का नहीं है, सवाल उस विद्रोह को कुचलने का है। महाराज, इस बगावत के पीछे मुझे किसी शत्रु देश का हाथ जान पड़ता है। शत्रु देश? हाँ महाराज। हमारी औरतों के पीछे शत्रु देश का हाथ? हाँ, ये हरकत रस्सू देश की हो सकती है। रस्सू देश? हाँ, इसलिए उसे ध्वस्त करने के लिए तुरंत निकल पड़ो। महाराज, घर की उलझनों को सुलझाए बगैर हम लड़ाई पर नहीं